मोटापा तो 10 दिनों का खेल है। बिना डाइट किए, बिना एक्सरसाइज किए आप अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह। बहुत बार आप लोग के डीएम आ गए हैं, कमेंट आ गए हैं मेरे पिछले वीडियोस के साथ-साथ में ही। मैंने आप लोगों के साथ में अपनी डाइट प्लान शेयर किया था और साथ में मैंने आपको ड्रिंक्स बताई थी, जिसके ऊपर मुझे ढेरों कमेंट आए, ढेरों डीएम आए कि दी कुछ ऐसा रूटीन बता दो और हमारे खान-पान को देख के कुछ ऐसी चीज़ें बता दो जो हम ठीक कर सकें। देखिए, मोटापा घटाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज मैं आपको बताऊँगी ऐसी 10 चीज़ें जो आप अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में ऐड करते हैं तो आप अपने वज़न को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना है। गुनगुना पानी जिसको आप सिप-सिप करके पीते हैं। जूठे मुँह लीजिएगा, यानी कि जब आपने ब्रश नहीं किया है तब आपको लेना है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। आपकी चर्बी को मक्खन की तरह पिघला देता है। जो आपके शरीर में फैट जमा हो गया है, चर्बी जमा हो गई है, मोटापा जमा हो गया है, गर्म पानी, सिंपल गर्म पानी के साथ भी आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, चर्बी को एकदम खत्म कर सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छा करना है, तो इसमें आपको या तो नींबू या फिर विनेगर मिला लेना है। ये और जल्दी आपके शरीर में से फैट को रिड्यूस करेगा, चर्बी को घटाने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये गर्म पानी आपके शरीर को क्लीन करता है, जितनी भी शरीर के अंदर आपकी गंदगी जमा है उसको साफ करता है, आपके गट को क्लीन करता है। क्योंकि जिनको भी कब्ज की प्रॉब्लम होती है, जिनको अपना पेट साफ नहीं होता है जिनका, उनके वज़न को कम होने में बहुत दिन लग जाते हैं। तो अपने पेट को क्लीन रखेंगे, गट को क्लीन रखेंगे, आप देखेंगे आपकी आधी समस्या तो यहीं खत्म हो गई है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। आपको एक बार में ढेर सारा खाना नहीं खाना है। आपने अक्सर सुना होगा, बड़े बुजुर्ग भी बोलते थे कि एक बार में आपको बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो हमारे शरीर में जमा होता जाता है और वही हमारे वज़न को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा वो करता है। तो आपको अपने मील को, जो आप मील खाते हैं, उसको आप 4 से 5 बार में डिवाइड कर लीजिए। जैसे सुबह थोड़ा खाया, दोपहर को थोड़ा खाया, शाम को थोड़ा खाया और रात होने से पहले, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे तक आपने अपना चौथा मील खा लेना है। तो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाएँगे तो ये डाइजेस्ट भी होगा और शरीर को लगेगा भी। अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। बिना एक्सरसाइज़ के, बिना एक्स्ट्रा कुछ खाना खाए, अगर कुछ कम करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस ज़रूर करना पड़ेगा। अब इसमें सैक्रिफाई क्या करना है? कोई ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ सैक्रिफाई करनी है, आपने खराब चीज़ ही सैक्रिफाई करनी है। जैसे कि तला भुना, समोसा, सबसे बड़ी चीज़ मैदा। आजकल के लोग मैदा, मैगी, समोसा, पास्ता, और वो भी पास्ते में भी लोग मैदे वाला पास्ता खा लेते हैं। चावल वाला खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगता है। आपको आटे का पास्ता भी बना हुआ मिलता है आजकल, थोड़ा महँगा होता है लेकिन वो अच्छा रहता है शरीर के लिए। इसके अलावा आपको बाहर का जो भी हम लोग जंक फूड वगैरह देखते हैं, उसको आपको कम करना होगा। घर पर भी आपको बहुत ज़्यादा बटर, घी थोड़ा-सा कंट्रोल में करके खाना होगा। खाइए, मना नहीं है, टेस्ट के लिए खाना चाहिए ताकि हैबिट भी बनी रहे शरीर को, लेकिन आपको उसको कंट्रोल में करके खाना है, ठीक है? ये भी आपके वज़न को रिड्यूस करने में, कम करने में, वज़न को घटाने में, चर्बी को खत्म करने में बहुत हेल्प करता है। अलावा मीठा, मीठा जो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको मीठे में ऐसा नहीं सिर्फ चीनी कम करनी है, आपको जिस भी चीज़ में मीठा होता है उसको आपको कम करना है। आप आलू को थोड़ा कम करिए, क्योंकि आलू में भी मीठा होता है। गेहूँ को कम करिए, गेहूँ में भी आपको फाइबर वो मिल जाता है बहुत ज़्यादा, जो आपके वेट को गेन करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो गेहूँ को भी आपको कम करना है। इसके साथ ही मिठास में अगर आप चाहते हैं तो गुड़ आप ले सकते हैं, शहद आप ले सकते हैं और जो धागे वाली मिश्री होती है उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा मीठा खाने का दिल कर रहा है तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये 3 चीज़ें ही करेंगे तो आपको अपने पेट को बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील करने का मौका मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं बहुत लाइट हो गया हूँ, लाइट हो गई हूँ, बहुत हल्का महसूस करेंगे। जहाँ चलने में आपको साँस फूलता था वो आपका खत्म हो जाएगा, साँस फूलना कम हो जाएगा, यानी कि शरीर के ऊपर आपको कंट्रोल आ रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें ही खाली देखिए करने से आपको फ़र्क आ जाएगा। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट के ऊपर। जो चौथा पॉइंट है वो भी आपके शुगर से रिलेटेड है। जब आप शुगर को खाना बंद कर देते हैं, यानी कि मीठा खाना बंद कर देते हैं, तो आपके शरीर में ग्लूकोज़ की जो मात्रा होती है वो रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है और इससे आपके शरीर का जो फैट है वो खुद ब खुद अपने आप को ख़त्म करने लगता है, अपने आप ही ख़त्म होने लगता है शरीर के अंदर, क्योंकि वो खुद को ही खाने लगता है। क्योंकि उसको तो चाहिए ना, तो खुद को खाने लगता है। तो इससे भी आपका वज़न बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आने लगता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है डिनर। अब डिनर करने का जो टाइम होता है वो होता है
6 से 8 के बीच में, मैं तो आइडियल मानती हूँ 7 साढ़े 7 बजे तक कर लेना चाहिए। इनफैक्ट उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग भी बोलते थे, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सूर्य अस्त से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि तभी वो भोजन या जो खाना या डिनर जिसको बोलते हैं, वो पचाता है अपने आप में, शरीर आपका उसको डाइजेस्ट करता है और वो फिर फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। आपके सोने के टाइम में और आपके खाने के टाइम में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम ज़रूर रखना चाहिए। तभी आप कभी भी नोटिस करिएगा कि जो भी एथलीट होते हैं या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, वो ज़्यादातर खाना बहुत टाइम पहले खा लेते हैं। रात को डिनर वो इतनी लेट नहीं करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो बड़ा ही बेकार बना है, भैया यहाँ पे कोई थंबनेल नहीं है, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन वीडियो काम का है इसलिए मैंने बनाया, क्योंकि मेरे पास इतने सारे कमेंट अलग-अलग आ रहे थे जिनको कि मैंने नोट डाउन कर लिया था। मैंने सोचा इनको बता देना चाहिए। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर लास्ट तक। अब सबसे ज़्यादा मैं बताती हूँ आपको, जब आप बैठते हैं ना तो थोड़ा-सा अकड़ू होके बैठने का ट्राई करिए, यानी कि जैसा मैं साइड में आपको फ़ोटो में दिखा रही हूँ, ये वाला आप ट्राई करिएगा बैठने का। इस तरह से बैठने से क्या होता है, ये जो पहले की हमारा जो कहते हैं ना, हमारे पूर्वज लोग बोलते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग इस तरीके से बैठते थे और आज भी काफ़ी लोग बैठते हैं ऐसे। ये जो इस तरह से बैठ जाते हैं, इस पोजीशन में बैठ जाते हैं जो लोग भी, वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ माने जाते हैं। यानी कि इस पोजीशन में अगर आप बैठते हैं, आपके पूरे शरीर के जॉइंट्स, पूरे शरीर का जितना भी नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, वो पूरी की पूरी खिंचाव में होती हैं। और आपने देखा पहले हमारा जब हम टॉयलेट जाते थे या शौचालय के लिए जाते थे, तो यही वाली सीट पहले बनती थी। आज जो इंग्लिश सीट बन गई है, ये बहुत बड़ा कारण है शरीर में हमारे बीमारियाँ पैदा करने का। तो अगर हो सके तो अगर आप टॉयलेट सीट आपके घर में इंग्लिश वाली है, तो आप थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, ट्राई करिएगा। देखिए एक ही बार में तो आप नहीं कर पाएँगे, मुझे पता है, क्योंकि 30 सेकंड भी कोई इस तरीके से बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे-जैसे आप बैठते जाएँगे, आप देखेंगे कैसे आपके शरीर की पूरी जो नसें हैं, पूरा जो लचीलापन है वो वापस आया और आपका पेट का वज़न सबसे ज़्यादा, पेट के ऊपर जो फैट होता है, टायर बन जाता है, वो सबसे जल्दी चले जाता है, ये वाले पोज़ीशन में बैठने से। क्योंकि इस पोजीशन में अब आप धीरे-धीरे अपने टाइम को बढ़ाइएगा। पहले 30 सेकंड, फिर 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, आप देखिए कितनी देर आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए बहुत लोग जो हैं रिफाइनरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब रिफाइनरी चीज़ों में बहुत कुछ आता है। आजकल बच्चों में भी आप देख रहे हैं ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड के नाम पे भी आप देखिए, उसमें भी आपको मैदा मिलता ही मिलता है। खाली नाम के लिए ब्राउन ब्रेड होता है, उसमें कलर मिलाया जाता है जिससे वो ब्राउन हो जाता है। ये काफ़ी जगह पे देखा गया है। तो ये जो रिफाइनरी चीज़ें हैं ना, ये आपके बॉडी में फैट को बढ़ाने में, वज़न को बढ़ाने में और बीमारियाँ पैदा करने में बहुत ज़्यादा कारण बन रही हैं। तो आपको रिफाइनरी चीज़ें अवॉइड करनी हैं। बाहर की चीज़ें जो इस तरह की मिलती हैं, दिखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, खाने में बड़ी टेम्प्टिंग लगेंगी आपको, लेकिन ये आपके शरीर को खराब करती हैं। तो इसको आपको घटाना है, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पॉइंट पे आते हैं। काफ़ी लोगों ने पूछा ग्रीन टी लेने का टाइम क्या होता है? ग्रीन टी आप 1 दिन में 2 बार ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों का इसी में ये भी कमेंट आया था कि ग्रीन टी पीने के बाद में हमें गैस बनती है। बनती है, मुझे भी पता है, क्योंकि ग्रीन टी भी ऐसे नहीं पी सकते हैं, उसको पीने का तरीका है। अब तरीका क्या है कि कभी भी आपको खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीनी है। यानी कि बहुत लोग होते हैं ना, सुबह उठते ही ग्रीन टी पीने लगते हैं, नहीं। सुबह उठते ही आपको सिंपल पानी पीना है। पानी पिएँगे, उसके बाद आप नॉर्मल चाय भी पी सकते हैं, चाय के साथ आप बिस्किट भी खा सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको सुबह उठते ही सबसे पहले पानी ही पीना है। नहीं तो अगर आप सिंगल एकदम से फटाक से उठते ही ग्रीन टी या चाय भी ले लेंगे, वो भी आपके गले को जलाएगा, एसिडिटी बनाएगा और बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो सबसे पहले पानी पीना है, उसके बाद ग्रीन टी। अब ग्रीन टी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। एक बार सुबह ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में और एक बार शाम को खाना खाने के बाद में, ठीक है? ये 2 टाइम होता है ग्रीन टी का। ग्रीन टी में आप लेमन वाली भी ले सकते हैं, लेमन जिंजर वाली भी आती है, बहुत सारी फ्लेवर की आती है, वो आप पी सकते हैं। नहीं तो अगर सिंपल आपको ग्रीन टी पत्तियों वाली फ्रेश पत्तियाँ मिल जाएँ उसकी, तो बहुत अच्छा है, वो आप बहुत लोग होते हैं पानी नहीं पीते हैं। पानी ना पीने से आपका शरीर डिहाइड्रेशन होता है और वो बहुत बड़ा कारण होता है शरीर में बीमारियाँ पैदा करने का। तो आपको पानी बहुत सारा पीना है। अब कितने लोग बोलेंगे हमसे नहीं पिया जाता पानी, ठीक है, मत पियो पानी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप पीने की चीज़ें आप अपने लिए कर सकते हैं, जैसे कि आप जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं ऐसा जिसमें ज़्यादा आपको पानी की मात्रा मिलती है, जैसे तरबूज हो गया, संतरा हो गया, खीरा हो गया। सैलेड में अगर आप बहुत सारा खीरा खा लेते हैं, गाजर खा लेते हैं, तो वो आपके एक तो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, दूसरा आप छाछ ले सकते हैं। छाछ आप मट्ठा जिसको बोलते हैं हम लोग, हमारे में तो मट्ठा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा।
मट्ठा आप खाने के साथ में ज़रूर लीजिए। तो जितना लिक्विड आप, ज़रूरी नहीं पानी पीने से ही लिक्विड मिलता है, हमारे खान-पान में भी हमें बहुत सारा लिक्विड मिल जाता है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है? तो पानी जो लोग ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, वो इस तरीके से अपने शरीर में पानी की मात्रा को कवर अप कर सकते हैं या पूर्ति कर सकते हैं। अब ये जो टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, अगर आप इन टिप्स को 10 दिन तक भी फॉलो कर लेते हैं, तो आपको अपने शरीर में चेंज दिखाई देने लग जाएगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, पहले के मुकाबले मैं बहुत लाइट हो गया हूँ, मेरे पेट में गैस नहीं बनती है, मेरा पेट साफ रहता है, मैं चलने-फिरने में हल्का महसूस कर रहा हूँ, बैठने-उठने में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती आ गई है। मेरा आज का ये वीडियो मैंने कुछ आपको दिखाया नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ड्रिंक कोई ऐसा पीना जो सुबह-सुबह उठ के पीना है, तो आप मेरे पहले वाले दोनों वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कौन-सा ड्रिंक मैं पीती हूँ, जिससे कि मैं कंट्रोल में मेरा वज़न रहता है और मैं बहुत हेल्दी फ़ील करती हूँ। तो आप इन ड्रिंक को जाके पी सकते हैं, इन वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने लगा दिया है। और आज के इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेटिव मैंने बातें शेयर की हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है। कुछ भी उठाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कैसे भी रहते हैं और उसके बाद जब बीमार पड़ते हैं तो सोचते हैं यार काश कोई बताने वाला होता, ठीक है? तो बस छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। होप करूँगी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं